नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आपके सामने। जो एग्ज़ाम आने वाला है ये इसी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है इस एग्ज़ाम के लिए। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स जो सिलेबस है यानी भौतिकी उसी सिलेबस का चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है जो आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश का संचरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है तो इसकी दिशा परिवर्तित होने की प्रक्रिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रकाश का अपवर्तन, बी है प्रकाश का प्रवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण, डी है प्रकाश का विवर्तन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह किस तरह निकलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बी है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, सी है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब प्रकाश की किरण 2 माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह किधर जाती है, यानी किस तरह मुड़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, बी है अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, सी है बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपवर्तन में प्रकाश तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय अपने पथ से मुड़ जाती है क्योंकि दूसरे माध्यम में ऑप्शन है ए आवृत्ति भिन्न होती है, बी चाल भिन्न होती है, सी आयाम कम होता है, डी आयाम अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये बी, ये चाल भिन्न होती है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है, यानी बड़ा होता है, छोटा होता है या बराबर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बड़ा, बी है छोटा, सी है बराबर, डी है बड़ा या छोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए बड़ा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल, बी है कांच, सी है प्लास्टिक, डी है मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये डी मिट्टी। इसका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है फोकस पर, बी है वक्रता केंद्र पर, सी है अनंत पर, डी है लेंस के प्रकाशिक केंद्र पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी वक्रता केंद्र पर। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है दोनों अवतल, बी है दोनों उत्तल, सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए दोनों अवतल। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है यानी कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी है 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है प्लस में से प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर प्लस है, तब ऑप्शन ए है दोनों ही उत्तल हैं, बी है दोनों ही अवतल हैं, सी है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए दोनों उत्तल। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है
लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी है यानी कितनी है। तो कैलकुलेशन करके आप अपने से इसमें से टिक लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 10 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर, डी है 15 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 10 सेंटीमीटर। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता होगी यानी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2D, बी है -2D, सी है -4D, डी है +4D। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी -4D। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 40 सेंटीमीटर, डी है 50 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी 50 सेंटीमीटर। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कांच के एक आयताकार स्लैब से तिरछी किरण गुजरने पर आपतित एवं निर्गत किरण के बीच पार्श्विक विस्थापन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्लैब की मोटाई के समानुपाती, बी है स्लैब की मोटाई के बराबर, सी है स्लैब की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती, डी है स्लैब की मोटाई पर निर्भर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए स्लैब की मोटाई के समानुपाती। इसका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा से कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन का कोण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 90 डिग्री, बी है 0 डिग्री, सी है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 0 डिग्री बी। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किरण N1 अपवर्तनांक वाले माध्यम से M2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो sin I बटा sin R बराबर होता है, यानी इनमें से कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है N1 के, बी है N2 के, सी है N1 बटा N2 के, डी है N2 बटा N1 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी N2 बटा N1 के। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, बी है प्रतिबिंब लुप्त हो जाएगा, सी है प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, डी है प्रतिबिंब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस सूत्र व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1/v + 1/u बराबर 1/f, बी है 1/v - 1/u बराबर 1/f, सी है 1/v + 1/f बराबर 1/u, डी है 1/f - 1/u बराबर 1/v। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की क्षमता P निम्न में से किससे व्यक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है P बराबर 1/2f, बी है P बराबर f/2, सी है P बराबर 1/f, डी है P बराबर f। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी P बराबर 1/f। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटा कर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक, और इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अवतल लेंस का काम करता है, बी है उत्तल लेंस का काम करता है, सी है कभी उत्तल लेंस तथा कभी अवतल लेंस जैसा काम करता है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी उत्तल लेंस का काम करता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश का वेग c तथा माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है n बराबर v/c, बी है n बराबर v गुना c, सी है n बराबर c/v, डी है n बराबर v² गुना c। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी n बराबर c/v। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी यानी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है -1d, बी है 1d, सी है 2d, डी है 1.5d। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 1d। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है u/v, बी है u/v, सी है u+b, डी है v/u। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी v/u। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सभी जगह समान मोटाई का, बी है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, सी है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी 1। तो इस चैप्टर से 26 क्वेश्चन ही एकत्रित किए हुए हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए इतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।